हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से विद्या एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के समास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और इसमें से ना 2-3-4 नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आप यहाँ पे समास है। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब हुआ जैसे कि राजा मतलब राजपूत हुआ तो राजा के पुत्र यहाँ पे संक्षेपण किया। यहाँ पे देखिए जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर ना नए शब्द का निर्माण होता है ना, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो उसको हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे है समास के 6 भेद। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसको ट्रिक है द्वंद्व अब तक, मतलब कि दू से दिग्गु, दू से द्वंद्व, अ से अव्ययभाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, अ से कर्मधारय। यहाँ पे आप समझेंगे कि अव्ययभाव समास क्या है। जिस समास में ना पहला शब्द अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय का मतलब हो जैसे कि यहाँ पे है आ हुआ, प्रति हुआ, यथा हुआ, प्र हुआ, ये सब अव्यय है। जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे कि आजीवन, यहाँ पे है ना अव्यय, तो जीवन एक शुद्ध शब्द है, आजीवन एक अशुद्ध हो जाता है, इसलिए ये अव्यय हो जाता है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन ये भी अव्यय समास हो जाएगा। सिर्फ समझना है कि जिस समास में ना आ पहला पद आ, प्रति, यथा, प्र आए, उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। तो उसी के टॉपिक पे बना है आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक। आप समझेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में ना पहला पद की प्रधानता, जिस समास में पहला पद की प्रधानता हो, पहला पद में जैसे कि कारक चिन्ह का लोप हो, तत्पुरुष में ना कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है कि रसोई घर, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है ना, रसोई के लिए घर, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है। दूसरा है धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है। पराधीन, परा के लिए, पर के लिए अधीन, तो यहाँ पे भी कारक चिन्ह है। ठीक, अगला टॉपिक हम जाकर समझेंगे कि कर्मधारय समास किससे कहते हैं। जिस समास में ना पहला पद दूसरे पद की प्रधानता करे, पहला पद है दूसरे पद की प्रधानता करे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। आप देखिए यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए कि पहला पद हुआ, कि पहला पद दूसरा पद की प्रधानता, जैसे कि यहाँ पे पहला पद है नील कमल, तो ये दूसरा पद की प्रधानता करता है, तो नीला है जो कमल। दूसरा में हो जाएगा चरण कमल, चरण कमल के लिए समान चरण, कमल के लिए समान चरण। उसके बाद है महापुरुष, महान है जो पुरुष। जिस देखिए यहाँ पे है दिग्गु समास, जिस समास में ना पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक का मतलब होता है कि गिनती में आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? दिग्गु समास। देखिए यहाँ पे गिनती है, जैसे कि 9 है, 5 है, 3 है, चौराहा, 4 है, 9 है, तो यहाँ पर 9 मतलब 9 होता है। तो यहाँ पे जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, उसे क्या कहते हैं? दिग्गु समास। जैसे कि नवरत्न के समूह, तो यहाँ पे नवरत्न हुआ। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। उसके बाद त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, समझे। उसके बाद चौराहा है, 4 रास्तों का समूह। उसके बाद नवरात्रि है, तो 9 रातों का समूह। इसमें ना संख्यावाचक याद रखना। संख्यावाचक का मतलब होता है गिनती याद रखना। जिस समास में गिनती की संख्या है ना, उसे हम क्या कहते हैं? दिग्गु समास। आप आगे जानेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दोनों समान है। द्वंद्व मतलब कि जिस समास में ना दोनों पद समान हो, दोनों पद की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे कि माता होगा तो पिता जरूर होगा, इसमें योजक चिन्ह लगा भी होता है। उसके बाद हो जाएगा दिन है तो रात होगा, सुख है तो दुख होगा। उसके बाद राजा है तो रानी, भाई है तो बहन। ठीक, अब समझेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में ना जिस समास में ना देवी देवता का नाम आता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण है दशानन। दशानन 10 है जो आनंद, जिसका 10 मुख हो, उसे क्या कहते हैं? दशानन। किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं? रावण को। तो इसमें भगवान का नाम आया ना। उसके बाद ही क्या है? पीताम्बर।
पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण करता है उसे क्या कहते हैं? पीताम्बर। यहाँ पे पीला वस्त्र कौन धारण करता है? तो विष्णु। तो यहाँ पे भी भगवान के नाम आया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। उसके बाद है लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो उसे क्या कहते हैं? गणेश हम कहते हैं, लंबोदर। यहाँ पे है भगवान के नाम, क्या नाम है? गणेश जी। उसके बाद है पंचानन, जिसका 5 मुख हो, जिसका 5 मुख हो उसे क्या कहते हैं? पंचानन। इसको पंचानन शिव को कहा जाता है। उसके बाद है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं, इस शिव को कहा जाता है।